नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लिखो टॉपिक का नाम, कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब कुछ समझ में आया था ना, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। तो बस उसी चीज को थोड़ा सा हम लोग और आगे पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। देखो, लिमिट कब एग्जिस्ट करता था, बताओ, कंडीशन क्या होता था उसका। LHL RHL इक्वल होगा और FA का वैल्यू जो भी होगा ये इक्वल होगा। पढ़ा था आप लोगों ने। तो चलो, इस कंडीशन को एक बार लिखते हैं कि लिमिट सपोज x टेंस टू a माइनस fx, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल हो और फंक्शन का वैल्यू जो भी उस पॉइंट पे निकाला जाए, ये तीनों अगर बराबर आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, बोलते हैं। अब इसी चीज को ना एक बार ग्राफिकली थोड़ा सा शो करते हैं कि आपको ना कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। देखो, कंटिन्यूटी का सबसे सिंपल मतलब होता है, अगर तुमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, जैसे बहुत सारा इकोनॉमिक्स में भी ग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी रिसेंटली क्या पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब पढ़ा था। तो अगर आप सपोज कोई ग्राफ बनाते हो और उस ग्राफ को आप कंटिन्यूअसली बना सकते हो बिना पेन को उठाए, सबसे सिंपल मतलब कंटिन्यूटी का ही होता है। तुम इतना ढक के क्यों आ रहा है, ठंडा लग रहा है? ध्यान से देखो, कंटिन्यूटी का सबसे बेसिक मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी ग्राफ को बना रहे हैं और उस ग्राफ को बनाने के लिए अगर आपको पेन उठाना पड़ जाए, जिस भी पॉइंट पे पेन उठाना पड़ जाए, हम लोग बोलेंगे वो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पे। सपोज करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा आप लोगों ने, उसका ग्राफ याद है, अजीब सा स्टेयर टाइप का ग्राफ बनता था। मतलब यहाँ पे ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे कहीं पर क्लोज इंटरवल, कहीं पर ओपन इंटरवल, पढ़ा है। क्या हम लोग इस ग्राफ को बिना पेन को उठाए हुए बना पाओगे? मतलब आपको बनाने के लिए आप इधर बना रहे हो, यहाँ पे फिर पेन उठेगा, फिर पेन उठेगा। तो जिस भी ग्राफ को आप लगातार नहीं बना पाओ, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस। और जिसको आप लगातार बना पाओगे उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी का सिंपल मतलब होता है बेटा, अगर आपने उस फंक्शन का ग्राफ बनाया और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े तो वो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखो, एक ग्राफ बनाते हैं यहां पर। सपोज करो इस तरीके का एक ग्राफ आया, यहां पर एक पॉइंट है x इक्वल्स टू 1। एक ग्राफ इधर से आया, फिर ये ग्राफ यहाँ पे ना अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इस तरीके का ग्राफ चल जाता है। कोई भी क्वेश्चन में आपसे ग्राफ बनाने पूछेगा नहीं, लेकिन जो आंसर आप सॉल्व करोगे उसको सॉल्व करते कैसे वो समझ रहे हैं हम लोग। तो अगर ये समझ गए तो आंसर अपने आप समझ जाओगे सारा कुछ। ये लिमिट का ही एक्सटेंशन है थोड़ा सा। ठीक, आपने एक ग्राफ बनाया, कुछ भी ग्राफ होगा, फंक्शन नहीं पता, इस तरीके से आया, फिर यहाँ पर ये अपना डायरेक्शन को चेंज करके ये फंक्शन इस तरफ से चला गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे सपोज करो y का कुछ वैल्यू होगा। लेट अस सपोज y का वैल्यू है 2। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो भी फंक्शन है fx, जब fx जो भी फंक्शन है ये अप्रोच कर रहा है लेफ्ट की तरफ से 1 की तरफ, ये इधर से आ रहा है तो इसको बोलेंगे अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, और इधर से अगर आ रहा होगा तो बोलेंगे अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम राइट। तो इसके लेफ्ट का फंक्शन ये हो गया, राइट का फंक्शन ये हो गया। और इस फंक्शन का इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या है, 2। अगर ये तीनों वैल्यू मिल जाए, सेम टू सेम आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इस ग्राफ को देखो, अगर आपको बनाना हो, ऐसे ही ना बनेगा ग्राफ। इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या आपको पेन उठाना पड़ेगा? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें एक चीज देखा था कि अगर फंक्शन का लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू दोनों सेम हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। एक और चीज मार्क करते थे क्या, फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट ए।
इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर अगर केस आया, देखो केस पहले समझा दे रहे हैं, अगर एक केस आया जहां पे फंक्शन का वैल्यू x लेस देन ए पे अलग है, x ग्रेटर देन ए पे अलग है, या फिर x इक्वल्स टू ए पे अलग है, अगर फंक्शन का वैल्यू तीनों में चेंज कर रहा है तो हम लोग को चेक करना पड़ता था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर फंक्शन का वैल्यू सारे पॉइंट पे सेम आ जाए तो क्या उसको चेक करने का भी जरूरत पड़ता था? नहीं पड़ता था। ये काम आपको यहाँ पे फिर से करना है। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही केस अराइज हो सकता है, उससे ज्यादा कोई केस ही नहीं है। तो जो दो केस होगा हम लोग उस दो केस को समझेंगे क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, अपने को क्या अभी भी चेक करना है? अभी भी वही चेक करना है जो लिमिट में करते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन का वैल्यू ये निकालो, तीनों अगर मैच कर गया मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अगर आपसे बोलेगा डिसकंटिन्यूटी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिसकंटिन्यूटी ज्यादा आएगा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसका बहुत सारा केस हो सकता है। उस केस को जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। एकदम सेम काम करना है, पैनिक मत करना, एकदम सेम काम करेंगे जो हम लोगों ने लिमिट्स में किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द कंटिन्यूटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो आपको इंडिकेटेड पॉइंट दिया हुआ, पहले फंक्शन को लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बेटा x इक्वल्स टू 0 है ना, सेकंड वाला, ये वाला। देखो लिमिट चेक करने के लिए तो बहुत आसान था, आप लिमिट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस है, यहाँ पर इसने बोला x नॉट इक्वल्स टू 0, तो x नॉट इक्वल्स टू 0 का कितना मतलब हो सकता है? दो। पहला मतलब x का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, दूसरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यही मतलब हो सकता है। अब जो भी पॉइंट है 0 उसके लेफ्ट में लेंगे तो भी यही फंक्शन आएगा, राइट में लेंगे तो भी यही फंक्शन आएगा। अब एक बात बता, जब x एक पॉइंट है 0, इसके लेफ्ट में आ रहे तो फंक्शन कौन सा है? एक्स क्यूब प्लस 3। अब इस 1 के राइट में जाओगे ग्रेटर देन 0 में तो भी कौन सा फंक्शन आएगा? तो ये बात पक्का श्योर है कि अगर राइट और लेफ्ट में दोनों सेम ही फंक्शन है तो LHL और RHL का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स में देखा था आप लोगों ने, अगर इस तरफ भी सेम फंक्शन है उस तरफ भी सेम फंक्शन है तब तो पक्का उसका LHL और RHL का वैल्यू सेम आ जाएगा। कैसे आएगा? x के जगह पे 0 पुट करो तो LHL का वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे यहां पे 0 पुट करो तो RHL का वैल्यू क्या आएगा। तो पक्का ये बात तो श्योर है ना कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। जब ऐसा केस आ जाए, जब आपको ऐसा केस मिलेगा शॉर्टकट यूज करने के लिए, x नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब दो केस पॉसिबल है, पहला लेस देन 0 का, दूसरा ग्रेटर देन 0 का। जब ऐसा केस आ जाए तो आपको इतना बड़ा आंसर लिखना ही नहीं है, आप उस आंसर को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। कैसे? व्हेन यू आर श्योर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डेफिनेटली इक्वल है तो इसको ना इतना बड़ा नहीं लिखकर डायरेक्टली शॉर्टकट लिखोगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx। जब आप श्योर होंगे उसी क्वेश्चन में, अभी देखना भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं पूछूंगा आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पक्का इक्वल आ रहा है, अगर ऐसा हुआ इतना अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शॉर्टकट निकालेंगे ये। और ये है क्या? लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू a, यही है। आप डायरेक्टली ये निकाले, दूसरा चीज ये भी निकालना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट a fa। और अगर इस बार ये दोनों इक्वल हो जाए तब आप बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। अब इस केस में देखो, यहां तो श्योर है ना, लेफ्ट हैंड भी सेम फंक्शन, राइट हैंड भी सेम फंक्शन, तो दोनों इक्वल आएगा ही आएगा। तो अपने को उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, डायरेक्टली यही निकालो। ठीक है, कौन सा केस के लिए निकाल रहे हैं? ये वाला केस के लिए। चलो बताओ फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग? एक्स क्यूब प्लस 3। अब इसका आंसर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। अभी लिखना मत, ये आएगा। अब एक काम करते हैं, छोड़ो ये नहीं निकालते हैं, प्रॉपरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। बताना, LHL निकालोगे तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये लिखोगे। बताओ फंक्शन कौन सा चूज करेंगे? ऊपर वाला। तो यहां पर आप फंक्शन चूज करें, x टेंड्स टू 0 माइनस fx के जगह पे लिखेंगे
एक्स क्यूब प्लस 3, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे? 0, तो आंसर क्या आएगा इसका? ये क्या निकाला? LHL निकाला, RHL भी निकालते हैं। RHL लिखेंगे तो लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन। बताओ फंक्शन कौन सा चूज होगा ऊपर में? सेम फंक्शन, तो यहां पर आप लिखोगे x 0 प्लस, इसका आंसर क्या आएगा? आया ना दोनों बराबर? तो जब आप श्योर होंगे कि दोनों का वैल्यू बराबर आएगा ही, और कब श्योर होंगे? जब ऐसा केस आएगा, और इसमें मॉडुलस नहीं होना चाहिए। अभी वैसा केस देखेंगे जहां पे मॉडुलस भी आता है। अगर ऐसा आपको केस दिया हुआ, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई मॉडुलस नहीं लग रहा, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन, तुम इतना बड़ा स्टेप अगर करना चाहो कर दो, ये गलत नहीं है बेटा, ये भी सही है अगर करना चाहो, लेकिन इतना नहीं भी करोगे तो शॉर्टकट में इसके जगह पर आप सिंपल इतना लिखेंगे तो भी ये काम है, चल जाएगा। डन। तो ये तो निकाल लिया पहला वाला पार्ट, लिमिट। अब चलो फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 0 निकालना है, ये भी निकालना है। पॉइंट क्या दिया हुआ अपने को? x इक्वल्स टू 0 पे। अब बता फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 0 क्या है? बताओ दोनों इक्वल आ रहा है क्या? तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू f0। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे? x इक्वल्स टू 0 पे खाली नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस एट जो भी गिवन पॉइंट बोला है क्वेश्चन में, उस पॉइंट पे। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं। देखो क्यों नहीं आएगा, तुम खुद बताओगे। यहां पर फंक्शन का एक वैल्यू दे रहा था कि दो वैल्यू दे रहा था? किसी किसी क्वेश्चन में 3 भी दिया है लिमिट में, देखा है वो भी केस हमने। यहां पर फंक्शन का कितना वैल्यू है बेटा? सिर्फ एक। ये एक्स क्यूब होना चाहिए था ना? देख तो क्वेश्चन में -1। यहां पे फंक्शन का सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है। ठीक है, ये बोला ही नहीं है कि जब x 1 से बड़ा होगा तब ये वैल्यू, x 1 से छोटा होता तब कुछ दूसरा वैल्यू। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको कुछ नहीं दिया हुआ हो, x 0 सिंपल एक फंक्शन दिया हो, तो सबसे आसान क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। ये क्वेश्चन आना ही नहीं, आएगा ही नहीं। ठीक है, क्यों आसान है अब खुद बताओ। आपको इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने में तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगा? फंक्शन का वैल्यू कहां पे निकालना है, चेक कहां पे करना है? x इक्वल्स टू 1। चलो एक काम करते हैं, यहां पर x इक्वल्स टू 1 लेते हैं। 1 के लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड निकालते भी अगर, तो देखो क्या होगा। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? यही। ठीक है, 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? यही होगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो ऐसे भी सेम आता ही आता, अपने को से प्रॉब्लम है नहीं। और फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 1 निकालोगे तो भी क्या आएगा? यही। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये तो फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट दिया, इसी पे चेक करना है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो बोनस है तुम्हारे लिए। इसमें आप क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने का जरूरत है क्या इस केस में? नहीं जरूरत है। दोनों जब श्योर शॉर्ट्स अगर सेम ही होने वाला है, अलग अलग मत निकालो, डायरेक्टली निकालो। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। बताओ एफ एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? ऑप्शन है ही नहीं, एक ही तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या रखोगे फिर? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए? लगा सकते। क्या वैल्यू आएगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 का माइनस दिस, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया? लिमिट का वैल्यू आ गया 2। तो लिमिट वैल्यू निकाल लिए। तो दूसरा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 1 निकालो। f1 पे वैल्यू क्या आएगा? 1 क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो कंटिन्यूअस हुआ ना? लिखो सिंस लिमिट इज इक्वल्स टू f1। तुम चाहते तो इस केस में भी LHL RHL अलग अलग निकाल लेते, लेकिन जब तुम श्योर हो कि निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ही होता है बेटा, ये लिखने का मतलब ही होता है, ये तुम तभी लिख सकते हो जब इसका LHL और RHL इक्वल होगा, तभी ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिमिट लिखोगे। अगर नहीं श्योर नहीं हो तो लिमिट LHL पहले लिखोगे फिर RHL निकालोगे,
तब सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो लिखो, हेंस फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x equals to 1. Prove that the function fx is equals to this is continuous at 3 points. 3 अलग अलग पॉइंट में दिया हुआ है। बेटा क्या ये इसके पहले वाले ही क्वेश्चन जैसा है? एक नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। फंक्शन क्या है? fx is equals to 5x minus 3। अब आपको इसको 3 पॉइंट में चेक करने बोला है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? एट x इक्वल्स टू 0। अब एक बात बता, क्या ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि 0 से पहले कुछ अलग होगा, 0 के बाद कुछ अलग होगा, 0 पे अलग होगा? नहीं डिफाइन किया है, तब तो पक्का ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। श्योर है? जब ये डिफाइन नहीं है अलग अलग, तो डायरेक्टली क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ठीक है, अगर 0 से छोटा होता तब अलग फंक्शन, 0 से बड़ा होता तब अलग फंक्शन, वो केस में आप LHL RHL निकालते। यहां तो सब में सेम है, तो डायरेक्ट निकालेंगे लिमिट। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 5x माइनस 3, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3। x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0, तो आंसर आ गया -3। चलो अब फंक्शन का वैल्यू निकालो एट x इक्वल्स टू 0। तो बेटा f0 पे वैल्यू क्या आएगा इसका? सेम आ गया। तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों बराबर है, तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट विच पॉइंट? x इक्वल्स टू 0। लिखो, सिंस लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू एट f0, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब जो काम तुमने इसमें किया है, यही सेम काम बाकी रिमेनिंग दोनों पॉइंट्स में करना है आपको। तो ये पॉइंट नंबर 2 आपको चेक करना है x माइनस 3, और थर्ड आपको चेक करना है x इक्वल्स टू 5 पे। बोलो इस पे कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है ना कि x जब 3 से छोटा होगा, बड़ा होगा तो फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इस केस में भी ये कंटिन्यूअस आएगा और इस केस में भी ये कंटिन्यूअस आएगा। अपने से निकाल लोगे इसका आंसर। वही आपको सिमिलर एक बार लिमिट निकालना है ये वाला, दूसरी बार फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालना है, दोनों इक्वली आएगा। ठीक है बेटा, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, और अगर आ रहा है 1-2 नंबर में आ भी गया तो समझो मार्क्स देने के लिए आएगा, क्योंकि अब देखोगे तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। कौन से पॉइंट पे चेक करने बोला आपको? 3 पे। चलो ये 3 ले लेते हैं। अब जब x का वैल्यू 3 से कम होगा, ऊपर वाला लोगे कि नीचे वाला फंक्शन लोगे? ऊपर वाला कुछ जो भी दिया हुआ है उसको सपोज समथिंग जो भी है सेम चीज मानते हैं। जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा होगा तब कौन सा फंक्शन लोगे? तो जब हम राइट की बात कर रहे हैं तो भी यही फंक्शन, लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो भी यही फंक्शन। क्या फंक्शन चेंज हो रहा है LHL और RHL में? तो जब चेंज हो ही नहीं रहा है तो लिमिट अलग अलग निकालेंगे तो भी सेम ही वैल्यू देगा आपको। अगर फंक्शन चेंज हो जाता है तब बेटा चेक करना मैंडेटरी है, लेकिन यहां पर भी यही बड़ा वाला फंक्शन लगेगा। इसके राइट जाओगे वहां पर भी यही बड़ा वाला फंक्शन लगेगा, मतलब LHL और RHL डेफिनेटली सेम आएगा। अगर फंक्शन चेंज हो जाता, कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे में जो भी यहां पर इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, सपोज करो x इक्वल्स टू 3, इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो x माइनस 2 आ रहा है, इसके राइट में जा रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। इस केस में क्या फंक्शन सेम है इसके लेफ्ट और राइट में? नहीं, लेफ्ट में ये आ रहा है नॉर्मल फंक्शन, उधर आ रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, यहां पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में चेक नहीं करना पड़ता, इस बात को समझ ले। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, आप ये सब भूल गए, आपको नहीं समझ में आया ये सब और आप भूल जाते हो, अगर आप चेक करोगे तो वैल्यू पक्का सेम ही आएगा, वो भी हम लोग करके देख भी लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन सेम है, डायरेक्टली लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, इसका वैल्यू निकालना आपको। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फंक्शन का, x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई दिस। क्या इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली? अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के क्या इस लिमिट को सॉल्व किया जा सकता है? अभी नहीं कर सकते। क्यों? 0 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हम लोग कितना मेथड जानते हैं? 4 ही मेथड जानते हैं। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या यहां फैक्टराइजेशन लग सकता है? लग सकता है, लगाओ फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाओ इसका।
तो फैक्टर क्या क्या बनेगा, 3 और 2, एक बनेगा -3 और एक बनेगा +2। डायरेक्ट फैक्टर बनाया आपने और ये फैक्टर बन गया। कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ? x-3 गायब, लिमिट x टेंस टू 3 x+2, वैल्यू क्या आ गया, लिमिट का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आप ये काम नहीं करके इसका थोड़ा लंबा स्टेप में जाओगे तो आंसर कैसा आएगा। गलती से एग्जाम में भूल गए कि इसको ऐसे करना है, मान लो, बोल सकते हो? क्यों भूलोगे यार, इतना सिंपल सा चीज है, फिर भी देख लो, चेक करवा दे रहे। एलएचएल निकाल के देखो इसका। एलएचएल का मतलब क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। बताओ बेटा, 3 माइनस एफ एक्स के जगह पर कौन सा फंक्शन चूज करोगे, ऊपर वाला। तो अल्टीमेटली फिर से क्या लिख रहे हो, x टेंस टू 3 माइनस ऊपर वाला x² माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। सॉल्व तो वैसे ही करोगे, फैक्टराइजेशन इसका भी करोगे, आंसर इसका कितना आएगा, 5। चलो एलएचएल का वैल्यू आ गया 5। आरएचएल निकालते हैं, x टेंस टू 3 प्लस, बताओ इस केस में कौन सा फंक्शन चूज होगा, ऊपर वाला ही होगा। तो चलो यहां पे फिर से चूज करो, x टेंस टू 3 प्लस x² माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 3, इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। अगर आप भूल गए कि आपको इतना झंझट करने का जरूरत नहीं है, अगर फंक्शन सेम है 3 के लेफ्ट में भी और राइट में भी, तुम डायरेक्टली इसको निकालो, आंसर यही सही है। अल्टीमेटली ये भी आपको यही रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, चलो इसको हटा रहे। लिमिट का वैल्यू तो आपने निकाल लिया 5। अब बताओ फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 कितना है, वो तो डायरेक्टली दे दिया है। f5 का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी f3 का वैल्यू क्या आएगा, ये गिवन है 5, दोनों बराबर हो गया। लिखो सिंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स is equals to f3, function is continuous at x equals to 3। बताओ इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन लगाना पॉसिबल है जो अभी तक करते आ रहे थे हम लोग, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, चेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, कौन से पॉइंट पे चेक करने बोला, x इक्वल्स टू 2 पे। अब एक 2 से जब छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। x लेस देन 2 के केस में क्या लेंगे, तो एलएचएल में फंक्शन क्या आ गया, x²। 2 से बड़ा राइट हैंड में जाते हैं अगर, तो कौन सा फंक्शन लोगे, लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड का फंक्शन यहां पे अलग अलग हो रहा है, तो इस केस में हम लोगों को एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर फंक्शन सेम होता तो नहीं निकालते, डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे थे, जैसा कि अभी तक क्वेश्चन में कर रहे थे हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। निकालो सबसे पहले एलएचएल x टेंस टू क्या लिखें, 2 माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन चूज करोगे बेटा, नीचे वाला। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x², सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 के x के जगह पे 2, तो वैल्यू क्या आ गया एलएचएल का 4। अब आते हैं राइट हैंड में, x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन चूज करेंगे इसमें, ऊपर वाला 3x प्लस 5। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या वैल्यू सेम दिख रहा है, वहां पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है। तो जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ ही नहीं रहा है, थर्ड भी निकाल लो, ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि यही दोनों जब इक्वल नहीं आ रहा है। F2 पे, चलो F2 पे बताओ तो कौन सा फंक्शन चूज करते, x इक्वल्स टू 2, ऊपर वाला चूज करते। तो यहाँ पे लिखते 3x प्लस 5, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया 11। क्या ये तीनों इक्वल आए एक दूसरे से, नहीं आया। तो लिखेंगे सिंस, इसको और इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंस LHL is not equals to RHL, fx is discontinuous at x equals to 2।
यहां पर आपको क्या फाइंड करने बोल गया है, के का वैल्यू बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड के सो दैट फंक्शन में बी कंटिन्यूअस। तो आपको पहले से बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, x इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूअस होगा। चलो तो LHL RHL निकालते हैं। अच्छा अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तब LHL और RHL क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस fx is continuous at x equals to 5, this implies LHL और RHL बराबर होगा। LHL निकालो, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, 5 प्लस fx। चलो LHL के केस में 5 माइनस का केस है, कौन सा फंक्शन चूज करोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे 5 माइनस में फंक्शन इज 3x माइनस 8 इक्वल्स टू, सेकेंड वाले केस में यहाँ पे 5 प्लस का केस है, 5 से बड़ा तो कौन सा फंक्शन जाएगा, कौन सा जाएगा फंक्शन, नीचे वाला, x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 2k, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लगा दो। तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 2k। यहाँ पर x है ही नहीं तो इसको हटाओगे डायरेक्टली, कांस्टेंट वैल्यू है 2k। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आया इधर 15 और 8 7, k का वैल्यू क्या आ गया 7/2। यही अपने को फाइंड आउट करने बोला था एंड इट वाज गिवन कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। नंबर 6, यहां भी आपको क्या करना है, k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इट इज गिवन, ये कौन सा केस है, x इक्वल्स टू 5, ऊपर में इक्वल्स टू कि नीचे में, हाँ 3 है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, k का वैल्यू निकालना है सच दैट फंक्शन में बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3। अच्छा देखो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपको बोल रहा है। यहाँ पर केस क्या आ गया बेटा, नॉट इक्वल्स टू 3 वाला। LHL RHL निकालने का जरूरत पड़ेगा इसमें, नहीं जरूरत पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं सिंस fx is continuous at x equals to 3, this implies limit at x tends to 3 fx should be equals to f3। यही लिखेंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू वाला केस है तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है। LHL RHL पुट करो, क्या दिया हुआ ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल्स टू के। क्या इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, अभी फिलहाल नहीं कर सकते, क्यों, नीचे में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या करें फिर, फैक्टर बनाना होगा, बनाओ फैक्टर। ऊपर का फैक्टर आएगा अगेन वही x माइनस 3 x प्लस 2, नीचे में क्या आएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू के। कैंसिल आउट हो गया। क्या आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, कर दो, x की जगह पे 3 पुट करो तो ऊपर में क्या बचेगा 5, नीचे में क्या बचेगा 4। तो k का वैल्यू यही चाहिए था, k का वैल्यू आ गया 5/4। इजी है 7 नंबर। चलो यहां पे बोल रहा है आपको चेक करना, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। देखो बेटा सबसे पहला जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा तो इसको ना हमें एक्सपैंड करना पड़ता है। कैसे एक्सपैंड करना पड़ता है, जब x का वैल्यू 0 होगा, सबसे पहला काम जिस पॉइंट पे आपको बोला पहले उस पर चेक करो, जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बताओ तो, मॉडुलस ऑफ 0, इसका रिजल्ट क्या ही आएगा, यही आएगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा हमेशा 0। अब मॉडुल x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है,
x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव नंबर, तो मॉडुलस पॉजिटिव नंबर को कुछ करता है क्या, छेड़छाड़ नहीं करता है। तो अगर आपने जो भी नंबर यहाँ पे रखा है 2, तो आंसर क्या आएगा उसका 2 ही। तो अगर आपने 2 को x से रिप्लेस कर दो तो आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। तो यहाँ पर जब भी पॉजिटिव नंबर है तो x का वैल्यू x ही रहेगा। ठीक, अब आते थर्ड केस में, जब x एक नेगेटिव नंबर हो, तो नेगेटिव नंबर को मॉडुलस क्या करता है, माइनस। मतलब अगर आपने यहाँ -3 लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, -3, दैट इज, अब इस 3 के जगह पर इसको डिनोट कर दो x से, x का वैल्यू है -3। ठीक है, इसके बगल में कैसे लिखेगा, -(x), यही आएगा ना। x को क्या लिया तुमने, -3, अब x की जगह पे -3 पुट कर दोगे तो -3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 3। तो मॉडुलस क्या करता है, माइनस में आगे में माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहां पर जब ये वाला केस लिखोगे सारा फोकस इसी केस में लगाना, क्योंकि अभी नंबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, आगे नंबर 3, 4, 5 भी आएगा। तो अपना फोकस यहाँ पे लगाए, मॉडुलस यहाँ पे माइनस का साइन लगा देगा। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट काम है। मॉडुलस फंक्शन आए उसका एक्सपेंशन ठीक से करना, ये काम तुमने कर दिया, अब तो आंसर खत्म है। तुमको पता है ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, x जब 0 से छोटा है तो ये वाला केस आंसर क्या आ रहा है, x जब बड़ा है तो आंसर क्या आ रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मजा आएगा आपको, चलो ये हटा दे, उसका एक्सपेंशन लिख लिया, x इक्वल्स टू 0 में सब फेल हो जाता है लॉजिक। क्यों फेल होता है, चलो LHL निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 0 माइनस fx। बताओ बेटा फंक्शन कौन सा चूज करोगे, x 0 से कम होना चाहिए, 0 माइनस लिया है ना, तो 0 से पहले वाला होना चाहिए। तो 0 से पहले वाला कौन सा केस है, बीच वाला। क्या लिखोगे यहाँ पे, -x। अब एक बात बेटा, x को रिप्लेस करना है कौन से नंबर से, तो -0 हो +0, आंसर क्या होगा हमेशा। ठीक है, RHL में आते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब x विल बी ग्रेटर देन 0, 0 प्लस का मतलब x विल बी ग्रेटर देन 0। बोलो कौन सा लोगे, ये वाला, x ग्रेटर देन 0। तो यहां पे लिखेंगे फंक्शन की जगह पर ओनली x। अब x को रिप्लेस करना कौन से नंबर से, 0। देखो ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, थर्ड केस में आते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0 वो क्या है, क्या तीनों बराबर आ गया। जब मॉडुलस का क्वेश्चन आए और यहां पर 0 दे दिया है, उस केस में ये डेफिनेटली कंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि x को जब रिप्लेस भी करना हो तो क्या चीज से करोगे, 0 से। तो आंसर ये तो सब मैच करेगा हमेशा, 0 नेगेटिव में हो 0 पॉजिटिव में हो, हमेशा क्या मैच, 0 ही आंसर देगा। अब ये क्वेश्चन अगर चेंज हो जाता बेटा, यहाँ पे x की जगह पर ना 1 आ जाता गलती से, इस जगह पर यहां पर गलती से 1 आ जाता 0। अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट 0 को छोड़ के कुछ और दे दे, तब तो भाई वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे उसको। 0 के केस में हमेशा कंटिन्यूअस मिलेगा अगर सिंपल क्वेश्चन आया मॉडुलस का। तो कंफ्यूज हुआ कि ठीक है, समझ में आ गया। अरे पहला बार सब टेंशन देता है, तो अगली क्लास में सब ठीक लगेगा। चलो लिखो, सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL is equals to value of function at if x equals to 0, if x is continuous at x equals to 0। 8 नंबर देखो, मॉडुलस is the function defined by fx is equals to x minus modulus x continuous at point x equals to 0। इसके पहले जो क्वेश्चन था बेटा, उसको भी कौन से पॉइंट पे चेक करना था, 0 पे, कंटिन्यूअस आया। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन क्या दिया हुआ था, ओनली मॉड x। क्या यहां पर सिर्फ मॉड x है, यहां पे आंसर चेंज हो रहा है, देखना इसका आंसर है। पहले क्या करोगे मॉडुलस के केस में, एक्सपैंड करेंगे, कौन से पॉइंट पे करना है, x इक्वल्स टू 0। चलो
एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कौन सा केस, x इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहां पे भी 0, 0 माइनस 0 क्या आंसर आएगा? तो इसका तो आंसर सिंपल है, ये आंसर हमेशा क्या देगा आपको? 0 देगा। तो सबसे पहले 0 वाला केस लिख लो। अब आते हैं दो केस बनेगा। पहला केस क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0, दूसरा x इज लेस देन 0। चलो ग्रेटर देन वाले केस में आते हैं। कौन सा नंबर है ये? पॉजिटिव नंबर। x इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में मॉडुलस कुछ छेड़छाड़ करता है क्या? जैसा होता है वैसे ही छोड़ देता है। तो इसको लिखेंगे x माइनस, बताओ क्या लिखे यहां पे, क्या लिखे? पक्का? ये दिया हुआ है आपको ये, ठीक है। और आप कौन सा नंबर चूज कर रहे हैं? एक पॉजिटिव नंबर चूज कर रहे हैं, ये वाला केस है। तो पॉजिटिव नंबर के केस में मॉडुलस तो कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, जो अंदर में नंबर होगा उसको वही रहने देगा। तो इसको क्या लिखोगे? x माइनस, मॉडुलस कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा तो उसको x ही रहने देगा। तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गया? 0। अब इस केस में यहां पे देखो, ये कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में मॉडुलस क्या करता है? माइनस मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये वाला x तो ठीक है चलेगा, यहां पर आते माइनस लिख दिया। अब इस मॉडुलस के जगह पे क्या लिखोगे? x की माइनस एक्स, माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि यहां मॉडुलस लगा हुआ है। और बेटा यहां पे आपने माइनस एक्स लिख दिया। अब आंसर क्या हो जाएगा? चलो पुट करो इसका वैल्यू। दिस विल बी x प्लस एक्स, तो इसका वैल्यू आया 2x। ये समझने के लिए था। एक्सपेंशन डन। निकालना पड़ेगा ना LHL RHL, निकालो। LHL x टेंस टू 0 माइनस। चलो 0 माइनस के केस में कौन सा फंक्शन लोगे? पहला, दूसरा, तीसरा? 0 माइनस का केस है, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब ये वाला। चलो तो लिखते हैं दिस इज x टेंस टू 0 माइनस 2x। अब x को रिप्लेस करना आपको 0 से, तो वैल्यू क्या देगा ये? ठीक है ना, x को क्या चीज से रिप्लेस कर दोगे? 0 से। तो 2 इंटू 0 क्या आंसर देगा? 0। आ जाओ RHL के केस में। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस के केस में कौन सा फंक्शन ले? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला वाला। चलो पहला वाला का वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। थर्ड केस, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0, बताओ क्या है? 0 के केस में तो इसका वैल्यू क्या है? आया कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस है? तो लिखो सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। वो लाइन सेम सेम हर जगह चिपकाना है। बताइए क्या करोगे इसमें? LHL RHL निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बोल रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू, ये वाला केस दे दिया ना, ये वाला केस में तो लिखना पड़ेगा फिर इज कंटिन्यूएट एट x इक्वल्स टू 0। निकाल सकते हो खुद से। LHL RHL निकलेगा इस केस में क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है, 1 से छोटा 1 से बड़ा। अरे क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दे दिया 0। चलो अब ये बनाना पड़ेगा, मटियाना चाह रहे थे। चलो मैं चाह रहा था मटियाना मतलब डिले, प्रोकास्टिनेट करना, बट नहीं करूंगा ऐसा। चलो बनाते हैं x इक्वल्स टू, बताओ बेटा LHL पे आते हैं। x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 माइनस में बताइए कौन सा फंक्शन लेंगे आप? पहला वाला, सोच समझ के बताना। x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, ये वाला तो होमवर्क है तुम्हारे लिए। एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है पक्का। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा नंबर। 0 से छोटा नंबर तो कौन से केस में फॉल करेगा? पहले वाले में करेगा। तो यहां पे फंक्शन क्या रहेगा हमारे लिए? पहला वाला दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3।
पुट करो, x के जगह पे 0 डाल दोगे, वैल्यू आया -3। LHL निकल गया, एट x इक्वल्स टू 0 पे निकाल रहे हैं अभी। RHL पे आइए, इसमें बताइए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एप्ट कौन सा होना चाहिए? पहला वाला। देख, जब हम लोग नंबर लाइन की बात कर रहे हैं एकदम ध्यान से देखो, ये 0 ये 1, ठीक है। फंक्शन के बारे में जो डिफिनेशन दिया हुआ आपको, बोला है कि 0 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या है, ये 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा। अब एक बात बता, जब हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं, ना, तो लिमिट्स में जब राइट में जाते हैं तो 0 से सीधे 2 चल जाएंगे क्या? 0 से राइट में जाते हैं तो इसके नेबरहुड में रहते हैं, बगल में ही रहते हैं। 0 का मतलब 0.01, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है 0.01, 0 से बड़ा का मतलब 5 नहीं हो जाएगा। लिमिट पढ़ रहे हैं हम लोग, बात समझ रहे हैं? आपको नेबरहुड में ही रहना है, अगल बगल। 0 से छोटा का मतलब क्या होना चाहिए, पॉइंट -0.01, इसके बगल में रहना, इसके बहुत दूर, -5 में नहीं चल जाना अपने को, ठीक है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लिमिट्स। तो अगर इससे थोड़ा भी इधर जाओगे तो हमेशा डेफिनेटली वो किससे छोटा होगा, 1 से छोटा ही रहेगा। तो फंक्शन कौन सा चूज करना है फिर, पहला वाला। 0 से बड़ा अगर नॉर्मल रियल नंबर पढ़ रहे होते, नेचुरल नंबर पढ़ रहे होते, तो 0 से बड़ा का मतलब 5, 6, 7, 10, 100 भी हो सकता है। लिमिट के केस में नहीं होगा। लिमिट के केस में अगर आप राइट में जाते हैं तो बगल में ही रह जाते हैं, बहुत आगे नहीं जाते हैं। तो इसके बगल में जाओगे तो इससे छोटा ही वाला फंक्शन है। तो फंक्शन कौन सा रहेगा हमारे लिए, फर्स्ट वाला ही रहेगा। तो 2x² -3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -3। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, इसमें भी कौन सा चूज करोगे, पहले ही वाला। बताओ कंटिन्यूअस आया कि नहीं आया। सिंस LHL equals to RHL equals to F0, function is continuous at x equals to 0। इसमें तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस आ गया। अपने को सोचना है इसके बाद वाले में क्या होगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर का बेटा। एट x इक्वल्स टू 1 होमवर्क है आपके लिए। अब हम लोग बनाएंगे थर्ड वाले केस को। x इक्वल्स टू 2, LHL निकालो, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। बताइए इसमें कौन सा फंक्शन चूज करेंगे आप, पक्का 2 माइनस भी बोला है तो 2 से माइनस मतलब 1.99, ठीक है। 2 से कम का मतलब 0 नहीं हो जाएगा, लिमिट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगर आपने ये नंबर लिया है 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1.99, अगेन ये किससे किससे बड़ा है, 1 से तो बड़ा ही ये नंबर। तो फंक्शन क्या रहेगा हमेशा, सेकंड वाला। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे फंक्शन की जगह पे, LHL का वैल्यू क्या आ गया 5। ये कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना। गलती से भी बेटा ऊपर वाले को चूज मत कर लेना। ये बोला है 2 से कम, 2 से कम का मतलब 1.99, या इसके आगे जाओगे 1.98, 1.999, ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं लिमिट में। आपको नेबरहुड में रहना है, 2 से एकदम छोटा यहाँ यहीं तक नंबर रहेगा। 2 से छोटा मतलब इसको क्रॉस नहीं कर जाओगे, 0 पे नहीं चल जाओगे, ठीक है। चलो ये हो गया 5। सेकंड वाला केस बताओ, 2 से बड़ा, वो तो डेफिनेटली सेकंड वाला ही होगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, इसमें वैल्यू आया 5। दोनों का वैल्यू मैच कर रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, इसमें भी क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, पक्का। चलो